नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। आज के इस स्त्रीरोग संभाषा के सत्र में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करते हैं रक्त प्रदर के बारे में, या जिसको मेनोरोजिया या अधिक रक्तस्राव, हाइपर ब्लीडिंग, इस कई प्रकार से हम लोग इसको कह सकते हैं। मेनोरोजिया, यस यस, गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल, सभी को नमस्कार। तो कुछ विश्राम के बाद, रविवार के बाद आज फिर से एक बार पुनश्च इस सेशन में आपका स्वागत है। और कुछ मैं यहाँ पे अश्रुक दर, यानी जिसको हम लोग अलग अलग एज ग्रुप में अगर विचार करेंगे ना, तो अलग अलग एज ग्रुप में हम लोगों की ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट थोड़ी सी बदल जाएगी। कई बार आजकल क्या होता है कि बहुत ही अर्ली लाइक मेंसेस आ जाते हैं, प्यूबर्टी आ जाती है, और इसके साथ कई बार ऐसे भी देखा जाता है कि छोटी छोटी लड़कियां, 10 11 12 साल की लड़कियां होती है, उनको हेवी ब्लीडिंग होती है, और हम लोग कुछ ज्यादा तीक्ष्ण उपचार भी नहीं कर सकते, पंचकर्म भी नहीं कर सकते। तो वहां पे हम लोगों को शमन चिकित्सा ही ज्यादा से ज्यादा बेहतर तरीके से और किन विकल्पों के साथ हम लोगों को करनी चाहिए, ये हमें सोचना होता है। फिर लाइक कई बार ये भी होता है कि कुछ लोगों में पेनफुल होते हैं मेंसेस, और हेवी ब्लीडिंग होने की उनकी आदत बन जाती है। कई सारे कारण इसके होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस है, या फिर पील्स लेना है, स्ट्रेस है, एडिनोमायोसिस है, एंडोमेट्रियोसिस है। आयुर्वेद में इसको रक्त योनि के नाम से जाना गया है, या जिसकी तुलना हम लोग कई बार पित्तश प्रदर में भी कर सकते हैं, क्योंकि आर्तो अग्नि गुण का है, और जहां पर पित्त का प्रकोप हो जाएगा उष्ण तीक्ष्ण गुणों से या पित्तज आहार विहार के कारण, वहां पे ये प्रकार का ब्लीडिंग और प्रदर होने की संभावना ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाती है। कई बार ये भी देखा जाता है कि ड्यूरिंग मेनोपॉज और मेनोपॉज के दौरान भी जैसे कि मेंसेस इरेगुलर होने लगते हैं। पहले तो रेगुलर थे, तो फिर 2 महीने में, फिर 3 महीने में, फिर 6 महीने में एक आध बार। कुछ महिलाएं कंप्लेन ये करती कि जो इंटरमेंस्ट्रुअल पीरियड होता है ना, 2 पीरियड के बीच का, उसमें स्पॉटिंग हो रही है। ज्यादातर महिलाओं में ये देखा गया कि जो पील्स लेती है और अचानक से पील्स बंद कर दिया, इरेगुलर पील्स हो गया, तो उसके दौरान भी इंटर मेंस्ट्रुअल यानी 2 मेंस्ट्रुएशन के बीच में भी उनको स्पॉटिंग वगैरह होने लग जाता है। तो इन सभी स्थितियों को हम लोग किस प्रकार से देख सकते हैं, या फिर इसकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगी। सो इसको अलग अलग नाम तो दिए गए हैं, बट जो भी नाम हो, प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग हो, मेट्रोरोजिया हो, मेनोरोजिया हो, और जो भी हो, बट हमारे लिए आयुर्वेद के हिसाब से अगर हम लोग इसकी चिकित्सा करनी चाहेंगे, तो इसमें थोड़ा सा आप लोग पहले डिफरेंशिएट कर लीजिएगा, ये वातज टाइप का है, पित्तज टाइप का है, या कफज टाइप का है। और फिर हम शोधन और शमन 2 प्रकार से चिकित्सा कर सकते हैं। इसमें मैं कुछ विकल्प बताऊंगी। सभी वैसे तो जो प्रोप्राइटरी मेडिसिन है, कल्प है, इन सभी के बारे में तो आप जानते हैं। वातज में थोड़ी फ्रोती और झागदार टाइप की, विथ पेन यहाँ पे ब्लीडिंग होगी अधिक मात्रा में। वैसे वात प्रकृति में हमने देखा कि वैसे तो पैटर्न जो होता है ना, थोड़ा सा इरेगुलर हो जाता है, बट यहाँ पे वातज प्रदर के लक्षण देखेंगे तो उसमें जैसे झागदार टाइप का इसका प्रदर होता है। पित्तज में थोड़ा दाह, बर्निंग सेंसेशन वाला, और कफ में स्टिकी टाइप का, और क्लॉट्स बहुत ज्यादा हेवी क्लॉट्स उनमें आने लग जाते हैं। सन्निपातज में तीनों के मिश्रित लक्षण हमें मिल जाएंगे। अगर कल्प की बात करेंगे तो मेरे हिसाब से, हाँ, सबसे पहले तो इसमें देखिए कि स्तंभन चिकित्सा ही इंपॉर्टेंट होती है, बट तो स्तंभन भी करना होगा तो जैसे कि शीत कषाय, मधुर रस का प्रयोग करना है। कई बार ऐसे होता है कि पेशेंट को तुरंत हमें रिजल्ट देना होता है, ब्लीडिंग बहुत ही ज्यादा हो रही होती है, पेशेंट काफी थक जाता है, वीकनेस भरपूर सी आ जाती है, तब क्या किया जाए। तब हम लोगों के पास जो कई सारे अच्छे अच्छे नुस्खे हैं, उसको मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो मेरे विचार से यहाँ पर इन सभी के लिए अशोकारिष्ट इज द बेस्ट चॉइस ऑफ। अशोकारिष्ट, अशोक चूर्ण अलग अलग प्रकार से ले सकते हैं। अशोक ये स्त्रियों के लिए मित्र के रूप में कार्य करता है, और इसीलिए अशोक का न केवल रक्त प्रदर में, बट श्वेत प्रदर में भी हमने काफी उपयोग किया है, और हम लोग देखते भी है कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स के मिल जाते हैं। सो अशोकारिष्ट ओवरऑल आर्तो की सभी प्रकार की विकृतियों के लिए बेस्ट काम करता है। अशोकारिष्ट 2-2 चम्मच हम लोग पानी के साथ तो देंगे। इसके सिवाय अशोक की जो छाल है, इसका काढ़ा बनाकर आप लोग इसको भी दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं। काढ़ा 15 से 20 ml की मात्रा में देना होगा। अभी अशोक का और क्या यूज करेंगे, तो अशोक चूर्ण लीजिएगा, आपने एवरेजली 3 ग्राम का चूर्ण ले लिया, 1 कप दूध ले लीजिएगा, उसको अच्छे से उबा दीजिएगा, पका दीजिएगा, और इसका दूध में क्षीरपा कल्पना की तरह से इसका दूध लाइक उठा कर इसको आधा कप बना दीजिएगा, है ना। तो फिर ये आपको लेना है दिन में 2 से 3 बार, 2 बार दीजिएगा। आपको दूध में ये जो पका हुआ अशोक चूर्ण है, काफी अच्छा बेहतरीन रिजल्ट है, आपको दूसरे ही दिन परिणाम आपको मिल जाएगा।
दूसरा इसमें ये कर सकते हैं कि घर का जो घी होता है, घी जैसे पित्त का शमन करता है, तो यहाँ पे पेशेंट को भी, महिला को भी हम लोग एडवाइस करेंगे ज्यादा से ज्यादा दूध है या खीर है या घृत है, उनका वो आहार में ज्यादा से ज्यादा सेवन करें। अभी घृत को भी हम लोग अशोक चूर्ण के साथ सिद्ध घृत बनवा सकते हैं। अभी जैसे मैंने बताया कि 3 ग्राम का आपने चूर्ण ले लिया, तो इसमें एवरेजली आपको लाइक 20 ग्राम का आप घी लीजिएगा, इसको कढ़ाई में डालिएगा और इसमें अशोक चूर्ण डालिएगा, और वो अच्छे से पक जाए, नहीं भरपूर ज्यादा वो घट जाए, अच्छे से उबाल आ जाए, इसे उसको पकाकर आप इस सिद्ध घृत को देते हैं, तो बहुत ही, वैसे मार्केट में रेडीमेड भी आपको अशोक घृत मिल जाता है, बट लाइक आप घर में बनाना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये बन सकता है, तो ये आप दे सकते हैं। नेक्स्ट है अशोक का चूर्ण, उष्ण जल के साथ आप वैसे भी पीने को दे सकते हैं। तो अशोक का हर प्रकार से उपयोग करना, ये मुझे लगता है कि बहुत ही बेहतरीन चिकित्सा का पार्ट बन जाता है। नेक्स्ट इसमें है पत्रांगासो, जो कि पत्रांगासो भी प्रदर के लिए बेहतरीन सी दवा है, भेषज रत्नावली में ये सारा इसका रेफरेंस मिल जाता है। इसको भी आप या फिर दोनों को एक साथ मिलाकर, अशोक और पत्रांगासो को 2-2 चम्मच की मात्रा में आपको इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें है, बहुत ही अच्छे से काम करने वाला है नाग केशर। नाग केशर को कैसे देना होगा, तो नाग केशर को आप उशीर चूर्ण के साथ, यानी 2 ग्राम नाग केशर और 2 ग्राम उशीर चूर्ण लीजिएगा, और इसको आप देंगे पाउडर के साथ, तो दोनों का पाउडर आप मक्खन के साथ खाने को दीजिएगा। इस मक्खन के साथ या घृत के साथ, दोनों भी चलेगा, बट मक्खन के साथ भी काफी अच्छे से इसके रिजल्ट मिल जाते हैं। नेक्स्ट है लज्जालू का चूर्ण। लज्जालू का चूर्ण लेना है आपको 2 ग्राम, और इसको चावल का पानी यानी तंडुलोदक, इसके साथ आपको इसका प्रयोग करना है, आपको इसका सेवन करना है। इवन दो आप लज्जालू का जो पाउडर है उसको पानी में डालकर इसके साथ परिषेक भी करवा सकते हैं, बिकॉज लज्जालू ये संकोच का काम करता है। यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं रक्तस्राव अधिक हो रहा है, यानी देयर इज अ एक्सपांशन ऑफ आर्टरीज एंड वेन, सिरा में फूल गई है सिरा, और सिरा विस्फारित हो गई है। तो हमारा प्रथम क्या होता है, जैसे कोगुलेशन की प्रोसेस को हम लोग पढ़ते हैं ना, सो पहला होता है वेसोकंस्ट्रिक्शन, देन सेकेंड स्टेप होती है एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट, एंड देन थर्ड वन इज क्लोटिंग। तो यहाँ पे वेसोकंस्ट्रिक्शन यानी सिराओं का संकोच हमें करना है। तो सिराओं का संकोच, जैसे वायु, ये वायु का जो माध्यम होता है शरीर में भ्रमण करने का, शरीर में वायु ये सिराओं धमनियों के माध्यम से प्रवाहित होता है अपने कार्य के लिए, वो सिराओं के साथ ही उसका आश्रय होता है। तो यहाँ पे आपको सिराओं का संकोच करना है, तो इसीलिए ये कहीं ना कहीं लाइक व्यान वायु भी इसके लिए, केवल अपान क्षेत्र की दृष्टि ऐसे नहीं है, तो व्यान वायु भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बिकॉज व्यानोन रस धातु ही विक्षेपोचित करना, व्यान वायु पूरे शरीर में है, पूरे शरीर में रस रक्त का वहन करवाता है। और स्वेदा सुख श्रावणम, ये व्यान वायु के कार्य के लिए, व्यान वायु के क्षेत्र में इसका कार्य आता है, अश्रुक स्त्रावन। तो कहीं ना कहीं व्यान की विकृति आपको जरूर इसमें होती है, तो व्यान क्षेत्र के ऊपर भी काम करिएगा। तो मेरा मानना ये है कि कुछ खट्टे फल, लाइक या खट्टे फलों का चूर्ण है, लाइक आमलकी है, बदर है, इनका भी काफी अच्छे से आपको यहाँ पर रिजल्ट मिल जाता है, तो वो भी आप लोग इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके साथ साथ आपको धनिया का पानी, धनिया को भिगो कर आप रात भर भिगो दीजिएगा, वो भी बेस्ट रहेगा, या फिर 3 से 4 घंटे के लिए भिगो दीजिएगा, और आधा आधा कप उसका पानी आप दिन में 3 बार दीजिएगा, 2 से 3 बार आप आराम से दे सकते, कोई इससे साथ नुकसान कोई नहीं होगा। इसी प्रकार से आप उशीर का चूर्ण जो है इसका भी काढ़ा बनाकर इसी प्रकार से, या फिर पानी के साथ भी दिन में 3 बार देते, 2 से 3 बार इसको जरूर दीजिएगा, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। इसके साथ साथ तो गुड़ और जीरक का भी मिश्रण आप खाने में दे सकते, जीरक का पाउडर, या ऐसे ही इसका भी एक प्रकार से गर्म पानी में मिलाकर इसको अच्छे से मसल कर हाथ से इसका भी पानी आप देते हैं, तो भी आपको काफी अच्छे से आराम मिल जाता है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी, कुछ कल्पों के बारे में बताना चाहूंगी जो कि हम लोग पेटेंटली यूज करते आ रहे हैं। इसमें आप द्राक्षा अवलेह, द्राक्षा रिष्ट और मुनक्के का पानी भी काफी अच्छा रिजल्ट देता है। मुनक्के का पानी वैसे थोड़ा सा लाइक देखिए, हम लोगों को यहाँ पर हल्का सा विरेचन भी करवा सकते हैं, क्योंकि विरेचन के साथ क्या होगा कि पित्त का शमन हो जाएगा, पित्त दोष शरीर के बाहर निकल जाएगा, तो आप अभिपत्ति का चूर्ण भी दे सकते हैं। इवन जैसे कि द्राक्षारिष्ट है, द्राक्षावलेय है, मुनक्के का पानी है, तो ये मुनक्के को भिगो कर 2 से 3 घंटे तक भिगो दीजिएगा, और इसको मसल कर स्मैश करके उसका आप छान कर इसका जो पानी है वो भी आप पीने को दे सकते हैं। ये भी काफी आराम देने वाला और काफी जल्दी से आपको इसमें ये मिल जाती है, वो भी आप यहाँ पर बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। दूसरा एक मैं हमेशा से जो
यूज करती हूँ, बताती हूँ आप सभी को, वो होता है लाइक रक्तस्तंभक वटी, रक्तस्तंभक योग करके आता है। जो मार्केट में आपको दूध पापेश्वर वगैरह कंपनी की वटी मिल जाएगी, ये काफी अच्छा है। इवन सूतिका में भी कई बार ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो जाती है ना, या इनकम्प्लीट अबॉर्शन होता है, पीपीएच होता है, अधिक मात्रा में स्त्राव हो रहा होता है, तो उसमें भी आप काफी आराम से इसका प्रयोग कर सकते हैं। और काफी ब्रांडेड कंपनी की ये आती है, जैसे कि इसमें रक्तस्तंभ की योग में या वटी में है, नागकेशर होता है, इसमें लाक्षा है, शुद्ध लाक्षा होती है, मोचरस है, जो मोचरस भी शामन का काम करता है, शमन का काम करता है, और इसमें शुद्ध गैरिक है, ये एक्टिव इसके इंग्रेडिएंट्स है। तो रक्तस्तंभक योग को आपको 2 बीडी की मात्रा में इसका आप जरूर उपयोग करिएगा, ये भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, इसका भी अच्छे से आपको रिजल्ट मिल जाता है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रदरारी रस, प्रदरारी रिपू रस, ये भी सारा काफी इसका भी अच्छा रोल माना गया है। नेक्स्ट है जो आपको एक फ्रूट मिल जाता है ना, चाइना फ्रूट करके, आयुर्वेद में इसको हम लोग निरंजन फल कहते हैं। इस निरंजन फल का भी आपको इसका भी एक अच्छा उपयोग हो सकता है। ये भी आपके जो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल के इरेगुलरिटीज है, इसके लिए काफी आपको ये मदद करेगा, काफी अच्छे से इसका ये हो जाता है, मतलब उपयोग हो सकता है, इसका भी आप जरूर उपयोग करिएगा। देन जैसे मैंने जीरा का आपको बताया, फिर टर्मरिक का है, हल्दी को भी आप दूध के साथ पकाकर, वैसे हम लोग टर्मरिक मिल्क को तो केवल ठंडी में कफ लाइक कफ के विकारों में यूज करते हैं, बट टर्मरिक इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ स्तंभक द्रव्य है, और ये कुछ इन्फेक्शियस टाइप का भी अगर वहां पे संप्राप्ति होती है ना, तो वहां के लिए भी काफी अच्छा माना गया जाता है। तो हल्दी का पानी, इवन हम लोग हल्दी का पानी लाइक घोल बनाकर परिषेक के रूप में नहाते समय इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। कल मैंने श्वेत पदर के लिए जो बताए थे सारे नुस्खे, लाइक उसमें त्रुटि का बताया था, फिटकरी का पानी बताया था, वो सारा भी आप इस प्रदर में भी कर सकते हैं। यानी हमारा उद्देश्य क्या होगा कि कहीं ना कहीं वहां पे संकोच हो जाए, तो इस संकोच के साथ जो एक संप्राप्ति बनी हुई है उसके लिए भी वहां पे मदद हो जाएगा। तो संकोच करना ही हमारा काम है, सिराओं का संकोच होगा तो ब्लड स्टॉप होने में मदद मिल जाएगी। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक आपको लेना है एवरेजली 1 चम्मच शहद लेना है, और उसमें एक पिंच जस्ट सैफरॉन यानी केसर की आपको इसमें डालनी है, जो कि मेनोरेजिया के लिए काफी फायदेमंद मानी गई है। शहद के साथ आपको केसर डालना होगा, वो आपको लेना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें मैं आपको थोड़ा सा और दूसरा वाला बता देती हूँ, जैसे मैंने अभी नागकेशर का बताया था, इसी के साथ साथ लाइक नागकेशर का खाली चूर्ण आप अम्लकी के साथ भी दे सकते हैं। नागकेशर का मैंने अभी आपको ये बताया था ना, इसके साथ बताया था, उशीर के साथ वाला कॉम्बिनेशन बताया था, बट नागकेशर को आप इस प्रकार से भी ले सकते हैं, उसका भी काफी आपको ये अच्छे से रिजल्ट मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे अलग अलग टाइप में, जैसे मैंने अभी लड़कियों की बात कर रही थी, तो लड़कियों में अगर मेनोरेजिया हो या हेवी ब्लीडिंग होती हो तो कैसे कैसे काम करें, क्या हम लोग इसमें मेडिसिन दे सकते हैं। तो लड़कियों के लिए मेरे विचार से ज्यादा द्राक्षावले और द्राक्षारिष्ट टाइप के, क्योंकि बहुत हम लोग यहाँ पे कुछ बस्ती वगैरह भी नहीं दिया जा सकता है इसमें। वैसे बस्ती काम करती है, बट बस्ती कब देंगे, तो बस्ती आपको देनी पड़ेगी इंटरमेंस्ट्रुअल पीरियड में देना पड़ेगा, ऋतुकाल में बस्ती देंगे। अगर पेशेंट को कंप्लेन है कि हमेशा उसको हेवी बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, तो शतपुष्पा तेल की बस्ती आप प्लान करिएगा। 7th डे से 15 दिन के बीच का अंतराल जो होता है ना, वो सभी के लिए बहुत अच्छा होता है। आपको फर्टिलिटी के लिए काम करना हो, आपको कोई भी स्त्रियों की कई कोई भी विकारों के लिए अगर काम करना हो, तो 7 से लेकर का 15 दिन का जो समय है, इट इज गोल्डन टाइम पीरियड। आप इसमें जो भी चाहे आपकी इच्छित जो भी कर्म है वो सारे कर सकते हैं। तो इसमें भी आप बस्ती प्लान कर सकते हैं। शतपुष्पा का तेल का बस्ती इसमें दिया जा सकता है, फिर शतावरी का दिया जा सकता है, जो कि गर्भाशय का पोषण करेगा। देखिए कहीं ना कहीं गर्भाशय में स्राव हो रहा है, तो गर्भाशय इरिटेट हुआ है, गर्भाशय में कोई क्षोभ है, गर्भाशय में कोई पित्त का प्रकोप हुआ है, तो इसका शमन आपको किस प्रकार से करना होगा, वो सारा हम लोग वहां पे कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें जो कल्प होता है वो बोल पर्पटी है। बोल पर्पटी भी काफी प्रभावी औषधि मानी जाती है, उसका भी आपको अच्छे से उपयोग करना होगा। आप पेशेंट को सवेरे उठने के बाद दाड़िम घृत, या तो दाड़िम घृत दीजिएगा, या तो इसमें शतावरी घृत दे सकते हैं, या अपने गाय का सिंपल वाला घी भी पीने को दीजिएगा। जितना लाइक जिनको रेगुलरली कंप्लेन होती है ना कि बोलते कि नहीं हेवी मेंसेस होते, तो मेरा मानना ये है कि मेंसेस आने के पहले 4 दिन से अगर उन्होंने घी खाना शुरू कर दिया सवेरे उठने के बाद, या खान पान में भी घी भरपूर मात्रा में खाने लग जाते हैं, तो भी जरूर जरूर आपको फर्क पड़ेगा।
क्योंकि घी ये पित्त का शमन करता है। तो आप मेरे विचार से पहले ही 4 दिन से घी खाना शुरू करें। आप इवन दो मेडिकेटेड भी खा सकते हैं, आप इसमें दाढ़ी मादी घृत खा सकते हैं, इसमें आप शतावरी घृत खा सकते हैं, और फिर चांगेरी घृत भी खा सकते हैं, जो मेरे लिए मुझे लगता है ऐसे कि आप पहले ही शुरू कर देते हैं इस प्रकार के घी को, तो आपको और ज्यादा अच्छे से इसमें ये मिल सकता है। नेक्स्ट इसमें विकल्प है चंद्रकला रस का। चंद्रकला रस काफी एक इसके लिए अच्छा माना गया है, जो कि हम लोग कई सारे इसके हैं रेस्पिरेटरी कंडीशंस वगैरह भी, अन्न पचन जहां पर कम हो जाता है, बिगड़ जाता है, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। बट आप इसमें भी इस अवस्था में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको चंदन बला लक्षादि तेल का आप बस्ती दे सकते हैं, इंटरमेंस्ट्रुअल पीरियड में उसको दे सकते हैं। और कुछ अरिष्ट है दूसरे भी, जैसे कि हम उसका भी प्रयोग कर सकते हैं अगर पेशेंट में जैसे वातज टाइप का अगर प्रगर होता हो, तो दशमूलारिष्ट भी काफी प्रभावी माना जा गया है, उसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट और मेरे इसमें एक अच्छा सा मैं हमेशा से बता देती हूँ, लोध्र चूर्ण। तो लोध्र, देन गुरुची और शतावरी, इनका भी आप चूर्ण जैसे गर्म पानी में उबाल कर, दूध के साथ उबाल कर भी दे सकते हैं। ये आप लोध्र चूर्ण लीजिएगा 2 से 3 ग्राम, एक नहाते समय पानी का घोल बना दीजिएगा लोध्र चूर्ण का, और इसके साथ परिचय करवा दीजिए। वो भी है सिंपल सिंपल रेमेडीज काम काफी अच्छा रिजल्ट देती है। तो लोध्र चूर्ण दूध के साथ, लोध्र चूर्ण पानी के साथ, आप कैसे भी चाहे लोध्र चूर्ण लोध्रा सव का उपयोग जरूर करें, वो भी काफी अच्छा माना गया है। नेक्स्ट है चंदनासो, चंदन का चूर्ण, अभी लोध्र में आप चंदन का भी चूर्ण ऐड कर सकते हैं, चंदनासो है। नेक्स्ट है पुष्यानुक चूर्ण। पुष्यानुक चूर्ण दोनों प्रकार के प्रदर के लिए अच्छी मानी गई है, श्वेत प्रदर के लिए भी अच्छा माना गया है, रक्त प्रदर के लिए भी है। तंडुलोदक के साथ आप जरूर इसका प्रयोग करें, तंडुलोदक के साथ इसके कॉम्बिनेशन अच्छे माने गए हैं, अच्छे से ये काम करने वाला बन जाता है, तो वहां पर भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर लाइक इसमें मेरा और एक जैसे हमेशा से ये है वासा घृत भी हम दे सकते हैं। वैसे वासा हम ज्यादा से ज्यादा कफी विकारों में यूज करते हैं, बट उसकी प्रॉपर्टीज का देखते हुए यहाँ पर भी आप उसको देते हैं, तो भी आपको रिजल्ट मिल जाता है काफी अच्छे से। नेक्स्ट है जाति फल चूर्ण, दूसरा कॉम्बिनेशन है जाति फल चूर्ण। जाति फल चूर्ण 1 से 3 ग्राम की मात्रा में गर्म पानी के साथ इसका जरूर उपयोग करें, वो भी आपको आराम देने वाला होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे है नेक्स्ट कॉम्बिनेशन आपको मैं बताना चाहूंगी। एक जैसे पंचभौतिक चिकित्सा हम लोग यहाँ पे करते हैं ना महाराष्ट्र में, उसमें फल त्रिकादि गुगुल है, फल त्रिकादि का काढ़ा भी मिल जाता है। फल त्रिकादि गुगुल बेस्ट रेमेडी है, बेस्ट से बेस्ट है। जब पेशेंट अत्येक अवस्था में आ जाते हैं ना, तो उसके लिए भी ये फल त्रिकादि गुगुल काफी अच्छा काम करता है। फिर आप फल त्रिकादि का काढ़ा भी यूज कर सकते हैं, वो भी काफी आपको आराम देगा पेशेंट के इस अवस्था में। अभी इसमें आपको लड़कियों के लिए काम करना होगा, तो जैसे मैंने अशोकारिष्ट का उदाहरण दिया, स्त्री व्याधि हरि रस का उसमें हम लोग यूज कर सकते हैं। इसके साथ थोड़ा आप जोड़ दीजिएगा धात्री लोह को, ताप्यादि लोह को, जो एक प्रकार से वीकनेस आती है, थकान आती है, उसके लिए। फिर लाइक थोड़ा विश्रांति करना और हेड लो पोजिशन देना, और फिर इसके साथ साथ दूध, घृत और शीत गुण का प्रयोग करवाना, ये भी काफी लाभदायी हो सकता है लड़कियों के लिए जिनमें रेगुलरली जो बोलते हैं कि नहीं मुझे हेवी मेंसेस की शिकायत है ही है, तो मतलब फर्टाइल एज में है, तो आप बस्ती के साथ इसको अच्छे से ये कर सकते हैं। मेरे विचार से इसमें हम लोग पहले विरेचन दे देंगे, दीपन पाचन कराकर, विरेचन से पित्त का शमन भी हो जाएगा, और फिर बस्ती दीजिएगा। जो स्थान गर्भाशय का जो स्थान है, यानी आर्तवस्तुतुस का जो भी स्थान होगा गर्भाशय एवं सभी जो एसोसिएटेड ऑर्गन्स है, इसके लिए जो स्थानिक संप्राप्ति बनी है उसके लिए बस्ती काम करेगी। तो 3 साइकिल तक आप इस प्रकार से बस्ती दीजिएगा, मात्रा बस्ती या उत्तर बस्ती भी दे सकते हैं। उसमें आपको फिर धीरे 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 पेशेंट को रिजल्ट मिलना चालू हो जाएगा। आगे अभी जैसे कि मेनोपॉजल टाइप का अगर हो, तो मेनोपॉजल में थोड़ा सा मुझे लगता है ये पैटर्न ही होता है कि कई बार अधिक स्त्राव होने लग जाता है, तो थोड़ा सा उसमें बियर करना, एसोसिएटेड सिम्टम देखना पेशेंट को, फिर सूतशेखर है, मुक्ता प्रवाह भस्म है, गुलकंद है, ऐसे कुछ उपचार के साथ, या परिषेक है। परिषेक बेस्ट होता है, हम परिषेक से काफी अच्छा ये मिलता है। आप पेशेंट को 2 बार दिन में नहाने को भी लगाते हैं ना, लाइक सवेरे शाम, तो भी उसका कई बार मैंने देखा है कि 25% उसका जो फ्लो होता है वो भी कम होता है। ठंडे पानी से शॉवर्स लेना जो कि पित्त का शमन करता है। तो पित्त का शमन करने वाले जो भी आपको
मेडिसिन मिल जाते हैं, जिस प्रकार से भी हो उस प्रकार सभी प्रकार से आप यहाँ पे उसमें रिजल्ट कर सकते हैं। आगे मैं बताऊंगी, अभी हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, आप भी इसमें थोड़ा सा एडिशन करिएगा क्या दे सकते हैं। बोल प्रॉपर्टी, कामदुधा, प्रवाह, मुक्ता, सारा कुछ ये अच्छे से काम करेगा इसमें। नमस्कार सभी को, बोलिए मैम। कनवल जी नमस्कार। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, बोलिए। हाँ जी मैम, मैं कुटाजरिस्ट देती हूँ इसमें ना, उसका भी रिजल्ट अच्छा आता है। अच्छा अच्छा। हाँ, नागकेशर चूर्ण के साथ कुटाजरिस्ट दे देते हैं, भूलभद्रा से दे सकते हैं, परवाल पंचामृत दे सकते हैं सर मैम इसमें। हाँ बिल्कुल और बिल्कुल। गैरिक का रोल भी है ना मैम। हाँ यस यस, गैरिक आप ना नागकेशर के साथ दीजिएगा। गैरिक, हाँ, गैरिक का अच्छा रोल है। गैरिक, नागकेशर, और अभी एक बताया था ना मैंने, रुचि गिलोय। हाँ, गुरुची। रुचि हाँ गिलोय। यस यस, गैरिक, नागकेशर और उशीर दीजिएगा उसमें ना। नागकेशर, उशीर और गैरिक कॉम्बिनेशन काफी अच्छा फायदेमंद माना गया है, और रिजल्ट भी मिल जाते हैं गैरिक हाँ का जी भी। हाँ जी हाँ जी। यस। कितना कितना ये तो देना है काफी मैम ये? केसेस आते हैं मैम, अभी जैसे जो मैं पीसीओडी वाले पेशेंट्स में काफी इस तरह के केसेस आते हैं। मेनोरेजिया जैसे रहता है, फाइब्रॉइड में भी रहता है, पीसीओडी में हम्म भी रहता है। हम्म। और हम्म, इसमें अच्छा रिजल्ट मिलता है। जैसे आपने घी बिल्कुल। का बताया ना, तो घी यहाँ पर जो हिमाचल में लोग ना हम्म। यूज करते हैं, घी का यूज करते हैं, दूध में घी डाल के देते हैं। हाँ बिल्कुल मैम, दे दीजिएगा ना, बिल्कुल अच्छा रहेगा। वो भी पित्त का शमन ही करता है ना, दूध में घी हाँ डालकर जी देते हैं तो। हाँ जी हाँ जी इसमें ना आप जरा जैसे ये कमल वगैरह के गण है ना, उत्पल हाँ जी या कमल आदि चूर्ण है, नील कमल वाला हाँ जी वगैरह, या फिर मधुक आदि गण के है, ज्येष्ठ मध वगैरह, त्रिफला, वो सारा हाँ भी जी हाँ काफी जी। अच्छा है। ज्येष्ठ मध, राइट। त्रिफला, लोध्र, मुस्ता, ये सारा। इलायची भी अच्छी काम करेगी, इलायची भी हाँ जरूर यूज करिएगा। जी 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 हाँ जी और फिर महातिक्त घृत, हाँ जी इसमें मैम 3-4 प्रकार की संप्राप्ति बनती है। एक तो ये शोणित जन्य व्याधि है, रक्त और हाँ पित्त जी का आश्रय संबंध के बारे में विचार करें। नेक्स्ट है ये हाँ जी। पित्तावृत्त अपान, यानी हम्म, पित्त को आवृत्त किया है, अपान दृष्टि है, तो हाँ पित्त जी पे भी काम करना होगा, अपान क्षेत्र पे भी काम करना होगा। नेक्स्ट है जी रक्त की अतिवृद्धि। नेक्स्ट है हाँ ये कहीं ना कहीं योनि रोग, कोई भी टाइप का, जिसमें कोई भी टाइप का, लाइक लोहित क्षरा, परिप्लुता योनि व्यापद, ये सारे योनि व्यापद भी इसमें आ जाते हैं। हाँ एक जी और मेरे विचार से ना, जैसे आपको अभी हम लोग थोड़ा एज वाइज विचार कर रहे थे, तो यहाँ पे देखिए एज वाइज की बात कर रहे हैं, तो मेरे विचार से जैसे प्यूबर्टी वाला अगर हो, यंग एज की लड़की का हो, तो ये पित्त की आधिक्य का वय है, एज है, पित्त की काल है, पित्त काल है ये। तो हाँ इसमें जी आपको पित्त का शमन करने वाली चिकित्सा करनी होगी। मेनोपॉज में अगर पेशेंट आती है तो वहां पे वात का भी शमन करिएगा। हम लोग क्या सोचते हैं ना, मेनोपॉज में ज्यादा से ज्यादा की वात मतलब ये है, बट वहां पे मेनोपॉज इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद पित्त। आयुर्वेद में वही के जो विभाजन किए ना चरक और सुश्रुतों ने, उन्होंने 60 साल के बाद वृद्धावस्था या 60 या 70 साल के बाद, बट हम लोग लाइक मेनोपॉज तो अराउंड द एज ऑफ 50 स्टार्ट हो जाता है, तो ये एक्चुअली पित्त जनित अवस्था है। तो हाँ मेनोपॉज जी में ब्लीडिंग होना ये कॉमन है, इट्स नॉट एबनॉर्मल, ये नॉर्मल ही है। बट यहाँ पे हमें पित्त का भी होगा और वात का भी शमन करवाना होगा, इसीलिए जैसे आपने बोला इसमें वो तो ठीक है कुटजारिस्ट वगैरह, बट तो पित्त शमन करने वाली मुक्तिक भस्म दीजिएगा, क्योंकि हाँ मुक्ता भस्म के साथ ना हॉट फ्लैशेस और जो इरिटेशन होता है मेंटली, क्योंकि स्ट्रेस ये भी एक फैक्टर है, जो भी ब्लीडिंग होती है ना उसमें स्ट्रेस फैक्टर जरूर जरूर होता है। इवन तो कई बार ऐसे होता है कि कुछ अनावश्यक सी कोई बात की चिंता, ट्रेवलिंग हो गई एक्सेसिव और स्ट्रेस रहा, तो फिर हेवी मेंसेस हो जाते हैं, तो वो भी हमने देखा है। बट जहां पर हम लोग मेंटली रिलैक्स होते हैं और नॉर्मल होते हैं, कोई ट्रैवलिंग नहीं, कोई झंझट नहीं, ज्यादा ओवर एक्सर्शन नहीं होता है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल होता है। और बहुत ज्यादा एक्सर्शन जहां पर होगा तो वहां कहीं ना कहीं वात प्रकोप होगा, और वही वात प्रकोप के साथ जैसे मैंने अभी बताया पित्तावृत्त अपान, इस पित्तावृत्त अपान के कारण भी यहाँ पर अधिक मात्रा में रक्तस्राव होने लग जाता है। तो ये सारी मतलब संप्राप्ति को समझिएगा कि प्यूबर्टी की एज है या हाँ जी फर्टाइल एज की होगी, तो हिस्ट्री में आपको पिल्स का जरूर पूछना होगा। पिल्स के लिए हाँ जी आपको ऑप्शन नहीं मिलता होगा, तो वहां पे ऑलरेडी पित्त शमन करवाइएगा। और जिन पेशेंट में ऐसे शिकायत नॉर्मल होती ही रहती है, उनको आप ना अशोक सिद्ध इसका घृत का बस्ती जरूर दीजिएगा, एकदम हाँ आपको जी इफेक्टिव रेमेडी अशोक सिद्ध घृत का बस्ती। जैसे हम लोग इनफर्टिलिटी में फलघृत की देते हैं, वैसे हाँ हम जी हम लोग यहाँ पे अशोक सिद्ध घृत की, अशोक घृत की बस्ती दीजिएगा। इंटरमेंस्ट्रुअल पीरियड में भी अगर
आपको लगता होगा तो मात्रा बस्ती दीजिएगा, आपको बेहद रिजल्ट, सुंदर रिजल्ट, और सिंपल सिंपल तरीका है ये, सिंपल तरीका है मात्रा बस्ती का, अशोक सिद्धगुप्त का मात्रा बस्ती, बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, जैसे फलग्रुत का है वैसे। मैम अशोक ग्रुथ हम पी भी सकते हैं ना? पी भी सकते, पीने का तो बताया मैंने, बट बस्ती भी यूज करें, बस्ती भी यूज करिएगा, पी तो सकते मैम ये ही। इजीली अवेलेबल है या अशोक घृत? यहाँ तो नहीं मिलेगा नहीं शायद। मिलेगा, फिर आप सिद्ध करवा के कर, बट ठीक है देखती हूँ मैं, मिलेगा आपको 10 ml की मात्रा में ही तो देना है, मिलेगा। ठीक है जी। हम्म। इसका मैम 7 बस्ती दे दें इंटरमेंस्ट्रुअल पीरियड्स में, जैसे 14 days इंटरनेशनल पीरियड में ना मैम इसका दीजिएगा आप ना, शतपुष्पा का दीजिएगा, शतपुष्पा या सहचर ऑयल का, हाँ जी। वो इंटरनेशनल 14 पीरियड के लिए days काफी बेहतर रहेगा। जी। और मैम इसमें ना एक और भी याद आया मुझे, वो भी हमने कई बार डिस्कस भी किया है, आप सभी भी जानते हैं, जहर मोरा पिष्टी काफी हाँ अच्छी जी। है। जहर मोरा पिष्टी को देना है आपको, लोद्र के साथ दीजिएगा, जहर मोरा पिष्टी लोद्र के साथ, बेस्ट वन। जी मैम। वो भी इस पे काम करेगी, सिरा धमनी और आर्तों के इस पे काम करेगी, गर्भाशय के ऊपर भी काम करेगा जहर मोरा पिष्टी। जी जी। और पेशेंट बहुत ही ज्यादा थकान वाला है या ओल्ड एज वाला पेशेंट है, तो इसमें बला, अश्वगंधा, शतावरी चूर्ण दूध के साथ खिरपा, कोई भी टाइप का, कोई भी एज का पेशेंट हो तो इन हाँ जी। 4 दिनों में दूध का पान जरूर कराए, जैसे आपने बताया ना कि घृत और दूध देते हैं पीने को, और हाँ दूध जी। भी नॉर्मल टेम्परेचर वाला दीजिएगा, बहुत ज्यादा गर्म उबला उबला दूध मत दीजिएगा, उल्टा मैम आप नॉर्मल। हाँ मैम आप हम ये भी देते हैं ना, अशोक सिद्ध शिरपाक भी दे सकते हैं ना, अगर बस्ती नहीं जमा? हाँ मैंने बोला ना, अशोक सिद्ध ठीक भी दे है सकते हैं, ना, अशोक को, वो भी यस दे। यस, अशोक को कैसे भी यूज करो, गर्म पानी के साथ यूज करो, घृत के साथ खाओ, पका नहीं सकते, टाइम नहीं है तो चूर्ण खा लिया, घृत खाओ, आप दूध में पकाओ, गर्म पानी के साथ लो, बस्ती लो, अशोकारिष्ट लो, जैसे भी चाहे अशोक लो, अशोक बेस्ट जी। रहेगा। और फिर थकान के लिए बला चूर्ण, मेनोपॉजल एज की पेशेंट है तो बला, अश्वगंधा, शतावरी जरूर दीजिएगा, आपको तीसरे दिन से ही रिजल्ट मिलेगा एकदम। और जो मैंने आपको इमरजेंसी में चाहिए तो बोलबद्ध रस, बोल परपटी, रक्तक स्तंभक योग जरूर यूज करें। हाँ जी। इमरजेंसी में पेशेंट बोलता है ना कि नहीं बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही, तो तुरंत कुछ चाहिए होता है उनको ना, लाइक वो हेजिटेट हो जाते हैं और डर भी जाते, कई बार ऐसी ब्लीडिंग हो जाती है। मैम खान पान भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खान पान, मेंटल जो है। हाँ जी। और एक अगर पेशेंट जैसे आपको लग रहा है कि भाई 40-50 साल का है तो कई यूएसजी करवा लीजिएगा, कई बार हाँ जी। जहां पर भी पित्त के साथ कोई वृद्धि होती है, मांस की वृद्धि यानी एंडोमेट्रियोसिस हो गया, एडिनोमायोसिस है, कुछ अधेजन्स है, जहाँ लाइक ये अति प्रवृत्ति टाइप का, ये जैसे आयुर्वेद में हम लोग जो भी संप्राप्ति बनती है ना, अति प्रवृत्ति संगोवा सिरा नाम प्रथयोपि, तो अति हाँ जी। प्रवृत्ति टाइप का ये व्याधि है। तो इसमें आपको हर तरीके से सोचना है, क्यों अति प्रवृत्ति हो रही है, कहाँ पे, और केवल गर्भाशय से ही क्यों आ रहा है। तो कहीं ना कहीं पित्त दोष अपान को अवरुद्ध कराकर, उसको दुष्ट कराकर अपने पित्त अपान के साथ जा रहा है, इसीलिए फिर अपान का क्षेत्र क्या हो गया, गर्भाशय, ये भी अपान का क्षेत्र है, तो इसीलिए फिर ये जाकर, तो आपको गर्भाशय को भी बल देना है, तो आप इंटरमेंस्ट्रुअल पीरियड में क्या करिएगा, बस्ती दीजिएगा, जैसे अभी मैंने बताया आपको, अशोक का भी दे सकते हैं, 10 ml से शुरू करिएगा, घृत का, आपको बला, चंदन बला का भी दीजिएगा, तो आपको ना आपके गर्भाशय को स्ट्रॉन्ग बनाना है, ताकि जो भी दोष उस पे आकर उसको प्रकोपित करने का काम कर रहे हैं, तो वो दोषों का प्रभाव ना पड़े, तो हमारा मतलब गर्भाशय इतना बलवान बना देना कि ख वैगुण्य, ख वैगुण्य, कुपितानाम ही दोषानाम शरीरे परिधावताम, यत्र संगः ख वैगुण्य व्याधि तत्र उपजायते, तो जहां पर भी आपको कोई कमतरता, त्रुटि मिलती है ऑर्गन में, तो वहां पे जाकर वो बैठ जाता है। तो ये जो कंटिन्यूएशन में चल रहा है कि हर महीने में ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, हेवी ब्लीडिंग हो रही है, तो कहीं ना कहीं ऐसे तो सभी में नहीं होता है, 10 महिलाओं को लेंगे तो 3-4 महिलाओं को होता है, तो कहीं ना कहीं गर्भाशय स्थान पर भी काम करने की जरूरत है, तो गर्भाशय का बल बढ़ाइएगा, है ना, अपान क्षेत्र पे काम करिएगा। तो मेरे विचार से जैसे एक वसंतिक वमन होता है, वैसे साल में एक आध बार कोई मात्रा बस्ती का भी हम लोग कोर्स करवा देते हैं आफ्टर द एज ऑफ 40-45, तो अगला जो पीरियड रहेगा मेनोपॉज एंड ऑल, वो भी काफी अच्छा ये मिलेगा, क्योंकि मेनोपॉज के आते आते एक केस मैंने शेयर की थी ना, मूत्रपुच्छ की शेयर की थी, फिर मेनोपॉज के आते आते कई सारे बदलाव होते हैं, इनकंटिनेंस, यूरिन होने लगता है, और मुद्राश, मतलब जो गर्भाशय से एसोसिएटेड सारे ऑर्गन से स्ट्रक्चर्स है, वहां की मांस धातु में वीकनेस, शिथिलता बढ़ने लगती है, और जो मांस का टोन है, मांस
जो गर्भाशय को आवृत करता है, मसल्स जो आवृत करते हैं गर्भाशय को एवं सभी ऑर्गन्स को, वो थोड़ी लूज पड़ने लग जाते हैं। तो इनका बल टिक कर रखने के लिए हम लोगों को बस्ती या केवल एक्सरसाइज और आहार में दूध दूध घृत खाने से वजन बढ़ता है। उस वजन को छोड़ दो, आपको जिंदगी इंपॉर्टेंट है, हेल्थ इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत लोगों को देखा कि दूध घृत वजन का सोचकर वो नहीं खाते घी, बट कहीं पर भी ऐसे ग्रंथों में लिखा नहीं है कि घी खाने से वजन बढ़ता है। आपकी वजन बढ़ने की टेंडेंसी है तो कफ में ऐसे लिखा भी है ना, अल्पे अपि भुक्ते बलवान, कम खाना खाकर भी बलवान है। तो खाना खाने से बलवानता बढ़ती है ऐसा भी नहीं है। तो इसलिए उस प्रकार से आपको ये सारा थोड़े से डेवलप करिएगा। प्रकाशमन के लिए आप गुलकंद है, प्रवाल मुक्ता, कामदूधा, कोई विकल्प जो भी आपको इजी लगता है, जो भी आपके पास हो विकल्प, उन सभी विकल्पों का आप यूज कर सकते हैं। एक भी और है यहाँ पे जो हम ये विचार कर रहे हैं कि मेटाबॉलिज्म भी बिगड़ गया है, कहीं ना कहीं धात्वाग्नि मानते भी है, यकृत की क्रियाओं को भी सुधारना होगा, क्योंकि जो आरबीसीज है रप्चर हो जाते तो वहां जाकर विघटन होता है आरबीसीज का, हीमोग्लोबिन डिस्ट्रॉय हो जाता है। और जो एक मेटाबॉलिज्म से जुड़ा ऑर्गन है लीवर, तो लीवर का भी काम आपको सुधारना होगा। तो रोहितकारिष्ट भी काम करेगा, रोहितकारिष्ट भी आप इसमें दे सकते हैं। निम्ब गुरुचि दीजिएगा, निम्ब त्वक कषाय गुण का है ना, निम्ब घृत पान भी करवाइएगा मैम, बहुत अच्छा रहेगा, पित्त का शमन भी हो जाएगा और घृत है इसमें। बोलिए मैम, माधुरी जी, अर्शिया जी, सपना, अंजू। मैम ये सूतिका में जो ये ब्रदर मतलब जो ब्लीडिंग होती है वो कितने दिन तक होना नॉर्मल है, मतलब कौन से इसमें मैम, कौन से सूतिका में जो ब्लीडिंग होती है आफ्टर मैम? डिपेंड डिलीवरी? करता है, डिपेंड करता है, 5 से 7 दिन। कुछ 5 मैंने से देखा है ना 20-20 दिन भी ब्लीडिंग होती है हाँ, कुछ में। एक महीना भी होता है, किसी को 1.5 महीना भी होता है, 15 दिन। अपन ट्रीटमेंट देनी चाहिए वहां पे आपको, जीरक आद्यारिष्ट, गुड़ जीरक, दशमूलारिष्ट, वो सारे जो भी है ना वो हाँ हाँ, दीजिएगा। लेकिन ऐसे स्तंभन तो नहीं देना चाहिए ना, कि दे सकते हैं बाद में? नहीं, 7 दिन जो के बाद कर सकते स्टार्ट। पहले पित्त शमन करवाइएगा, एकदम तुरंत स्तंभन भी नहीं करना है। जैसे हाँ अतिसार प्रवाहिका में भी वही चिकित्सा सिद्धांत अप्लाई करते हैं ना। हाँ, क्योंकि वो थोड़ा सा गर्भाशय शोधन के हिसाब से भी ब्लीडिंग होती है ना, कि वो जो बचा हम्म, खुचा निकलता है अच्छे से। बचा कुचा निकल जाए। हम्म, यस, तो हल्का विरेचन दीजिएगा, अनुलोमन टाइप में, पित्त का शमन हो जाएगा। अच्छा इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। अच्छा, वैसे 7 to 8 डेज नॉर्मल है होना? हाँ नॉर्मल 7 to 8 days इज ओके, बट इसके आगे ना जाने दो। अच्छा, हम्म, ओके मैम, थैंक यू। और फिर खान पान से भी कंट्रोल में आ जाता है, हाँ और साइकोलॉजिकली थोड़ा सा कम। हाँ, एक शीतली और अनुलोम विलोम काफी प्रभावी है, शीतली सितकारी अनुलोम विलोम। अब अच्छा, ये ब्लीडिंग की अवस्था में भी करना उनको जरूरी कर होगा, सकते हैं। करने को लगवाइए पेशेंट को, करने को अच्छा लगवाइए जरूर। शीतली अच्छा, सितकारी ओके। पित्त शमन के लिए काफी है, शीतली सितकारी काफी फायदेमंद होते हैं। तो ये सूतिका में भी कर सकते हैं? हाँ मैम करिए ना, अनुलोम विलोम को क्या दिक्कत है सूतिका में हाँ भी। नहीं, शीतली सत्कार। हाँ कर सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू मैम। और इसमें आपको और कोई किसी को पूछना होगा मैम, केस वगैरह आप अपने अनुभव भी बताइए इसमें। अंजू, मैम आपने जो नाकेशर गैरिक और गुड़शी लेने के लिए बताया है वो कितनी क्वांटिटी में लेना है? 2-2 ग्राम की मात्रा में, नागकेशर 2 ग्राम, ओके। उशीर 2 ग्राम। हाँ मैम, नेक्स्ट नाकेशर गैरिक और गुड़ची शायद बताया था। गैरिक 125 मिलीग्राम दीजिएगा, गैरिक इसमें 125 मिलीग्राम। ओके मैम। हम्म, फिर इसमें अब 2 बार देना है, एक ही बार देना हाँ है? 2 बार दीजिए मैम, 2 बार दीजिएगा। ओके, और अनुपान इसके साथ में? अनुपान तो गर्म पानी ही रहेगा इसमें, तंडुलोदक भी दे सकते हैं, या फिर मक्खन बताया ना मैंने, मक्खन भी दीजिएगा। ठीक है मैम। लज्जालू चूर्ण यूज किया है कन्वल जी आपने, मिला आपको उधर लज्जालू चूर्ण? मैम मिला, चूरन नहीं मिला, मैंने उनको प्लांट ही लगा दिया था, बोला कि वो ही लगवा लो। क्या क्या? तो मैंने ना उनको प्लांट लगाने के लिए बोल दिया था। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर वेरी वो नाइस। प्लांट उन्होंने लगा लिया, उन्होंने 3-4 मंथ बैक लगाया प्लांट। तो उनके जो हाँ उसके जो पत्ते हैं ना, उसका कल्प बना के यूज कर लेते हैं।
हाँ 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 हाँ। अच्छा, तो वो तो बहुत ही अच्छा, बढ़िया है। तो सभी घर, आप सभी लोग घर में फिर लज्जालू तुलसी पौधे लगा दीजिए, वैसे भी लगाने भी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। तो उन्होंने 6-7 प्लांट्स लगा लिए थे, फिर उसका कल्क बना के यूज कर लेते। अच्छा, ओके। बेटर है, जैसे पहले फ्रीक्वेंसी होता था उनको प्रलैप्स, अब थोड़ा सा कम अभी कम क्या होता है। आपने इंटरमेंस्ट्रुअल इसमें ब्लीडिंग में ये कर दीजिए ना मैम, बस्ती दीजिएगा ना बीच के काल में ना। हाँ जी, राइट मैम। हम्म, काफी तो मैम आराम ये मिलेगा बस्ती पेशेंट को ना, बस्ती जो शत आप कह रहे हैं, पुष्पा। ये सैचर जैसे मेरे को लगता है कि जो सैचर है वो तो वात कफ पे काम करता है ना ज्यादा। नहीं, शत पुष्पा की दीजिएगा। हाँ, मैम शतपुष्पा ऑयल की चंदन वाला लाक्षा भी दे सकते हैं, उससे रुकता है ब्लीडिंग, चंदन वाला। किसके साथ? हाँ, चंदन चंदन बला, वाला। हाँ चंदन बला तो चलेगा ही चलेगा, बिल्कुल चलेगा। तो मैम बस्ती कितने ml की रखें यहाँ पर ना? एक्चुअली हमारे यहाँ 100 ml की सिरिंज नहीं मिलती है, तो हमारे पास 60 ml की सिरिंज ही है। हाँ ठीक है ना, 50 ml दीजिएगा ना मैम, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, बिल्कुल। तो ये देखूंगी मैम, देखिए ना। हाँ वैसे ही मात्रा बिल्कुल, बस्ती के रिजल्ट तो अच्छे आते हैं मैम, मात्रा बस्ती अच्छे के आते रिजल्ट हैं, यस देखिए। यस। इसमें ना बहुत पका अच्छे। हुआ केला भी खाना है आपको ना, घी के साथ, हाँ जी, ठीक वो है। भी काम करेगा। हम्म। बाकी तो आपको मैंने उस दिन जो ब्रदर के लिए थोड़े कुछ बताए थे ना, वो हम लोग रिपीट भी कर सकते हैं। जैसे दालिम का मैंने बताया था, फिर धनिया का बताया था, धनिया का और गैरिक का, वो हाँ बहुत जी, अच्छा काम करेगा। धनिया का रस यानी कोथिंबीर का रस निकाल कर गैरिक हाँ चूर्ण जी, के साथ दीजिएगा। जैसे धनिया का पानी बनाकर पीने को दे रहे हैं ना हम लोग, तो धनिया का रस और गैरिक सोनकाव, ये भी हाँ जी, 125 मिलीग्राम, ये गैरिक और धनिया का रस, मतलब ताजी दो हरी धनिया है ना, उसका रस हाँ जी, निकाल कर पीने को लगवाइएगा। ये भी ठीक, काफी आराम देने वाली होगी पेशेंट को राइट। ना। घर में क्या बोलते हैं आप, खड़ी शक्कर होती है ना, मिश्री, हाँ जी, हाँ जी, वो वाली छोटी वाली, क्या बोलते हैं उसको, स्क्वायर क्यूब वाली जो मिश्री होती है ना, वो घर में हाँ जी, रखिएगा। और उसको दिन में 3 ऐसे ही खाते रहे, बीच बीच में मिश्री खाते जी, रहे। वो हाँ भी जी, काफी है, अच्छा होता है। खड़ी शक्कर बोलते हैं ना, पित्त का शमन करती है। और बताशा अगर मिल जाए आपको, बताशे बताए ना, बताशे थोड़े बड़े हाँ वाले जी, हाँ जी, हाँ पूजा हाँ, में यूज करते हैं ना, प्रसाद में। जी, तो बताशा का आप ना पाउडर बनाकर इसको इसके साथ, लाजामंड के साथ, हम्म, मतलब लाया का जो पाउडर है उसको बनाकर, इन दोनों को मिलाकर आप गर्म पानी में, सॉरी ठंडे पानी में अगर देते हैं तो वो बेस्ट रहेगा। बताशा पित्त का शमन करवाते हैं और धातु का बल बढ़ाने वाले होते हैं। और लाजा भी वैसे ही लघु होती है, पचन के लिए हल्की होती है। तो अग्नि अगर हम लोग विचार करना चाहते हैं, तो अग्नि के लिए थोड़ा सा हल्का जो खान पान होगा, इसमें इन दोनों का समावेश जरूर करें। तो ठीक, अग्नि भी इम्प्रूव हो जाएगा उसका, पेशेंट का ना अग्नि भी अच्छा होता है इसके साथ। राइट। हम दुर्वा भी खाने के लिए बोल सकते हैं ना, कि दुर्वा के क्या मैम? पत्ते चबा, दुर्वा के पत्ते चबाते रहे। हाँ, दुर्वा दुर्वा का के पत्ते, दुर्वा का सरस, रस भी यूज किया जाता है दुर्वा, काफी। हाँ, कल्प भी आप बनाते कोई कोई लोग। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। खिचड़ी एक्चुअली मैम, यवागु पिला देना भी बेहतरीन है। यवागु केवल क्षण का पानी दीजिएगा पेशेंट को ना, थकान वगैरह आती होगी ना, तो आप अभी ना अपने इसको, बहन को क्या दे रही मैम अभी, अर्शिया? मैम मतलब दवाई में पूछ रहे, खाने में? खाने में दवाई में दोनों भी? मैम खाने में तो मोस्टली उसको दाल, मूंग की दाल होती है ना वो, और रोटी थोड़ा सा ऐसे। हाँ, इस मतलब दाल में ऐसे चूर के, थोड़ा पानी पानी जैसी दाल उसमें चूर के रोटी हम्म ऐसे दे रहे हैं। हम्म मोस्टली तो यही दे रहे हैं, और उसमें थोड़ा सा हम्म घी वगैरह डाला हो तो। हम्म और दवाई में तो अभी मैं उसको वो सितोप्लादी चूर्ण, उसमें थोड़ा सा पिंपली चूर्ण और पंचकोल चूर्ण, ये अभी धात्री रसायन, हम्म। अ, ये दे रही हूँ। और मैम उसको वो जो मैंने बाड़ंत काढ़ा और दशमूला रिष्ट दिया, तो लेकिन वो क्या बोल रही है कि उससे उसको और खांसी बढ़ जा रही है। अब वो उसको अच्छा। ऐसा लग रहा है, हाँ, कि वो पीटते से जो ऐसे थोड़ा ठस ठस वाली खांसी होती है इस टाइप में, तो वो हम्म। नहीं चल रहा है। तो फिर अभी मैंने उसका एक ऑप्शन सोचा कि मैं उसको दशमूल घनवटी दे देती हूँ। अच्छा, हाँ, ठीक है। और वो एलादी वटी तो लाई थी, वो डब्बी खत्म हो गई अभी, तो वो चूस चूस के उसकी। अच्छा। और जब उसको तब तक रिलीफ मिलता है, वो तो उस समय तो वो सो पाई उससे, हाँ थोड़ा बट सा, फिर हाँ हाँ, ठीक है। उस समय के लिए तो हो जाता है। फिर अभी मैंने एक हाँ चंद्रामृत रस है, वो भी दे रही हूँ टैबलेट, कभी वो चूसने के लिए, कभी इंटरनली ऐसे।
तो बस उसको अभी थोड़ा सा ये है कि जब वो दूध वगैरह पिलाती है तो अभी उसको थोड़ा वीकनेस वगैरह होती रहती है, और दूसरा उसको एसिडिटी गैसेस बहुत हो रही है। तो अभी कैसे है ना, उनको पट्टबंधन करने के लिए बोलते हैं ना, तो मतलब वो जो बेल्ट आता है, एक बेल्ट बांधने के लिए बोला है। तो वो बेल्ट से क्या हो रहा है कि वो जो वात का अनुलोमन ठीक से नहीं हो पा रहा है, वो बंद के रह जा रहा है ना, तो उसको गैसेस और वो जो ऐसे लग रहा है ना वहां पे ऐसे एक पेन होता है ना कि जो वात की वजह से, जो गैस की वजह से जो अलग टाइप का एक पेन होता है ना स्पाज्मोडिक, तो वैसा पेन आज गर्दन में हो गया, और ऐसे तो पेट में साइड, तो लोअर एब्डोमेन साइड, पेट साइड तो हो ही रहा है क्योंकि वो बांध के रख रही है, और उसको समझ में भी आ रहा है कि वो बांधने से हो रहा है, बट वो बांधना भी जरूरी है क्योंकि फिर वो बांधे नहीं तो वो चल फिर नहीं पा रही है, मूवमेंट में पेन हो रहा है और फिर पेट भी निकल जाएगा। तो वही मैं सोची थी उसके लिए क्या अच्छा रहेगा, थोड़ा सा मतलब कि ये जो वात के कारण जो गैसेस या जो वो बन जा रहा है उसमें अनुलोमन अच्छे से हो जाए। पंचकोल, पंचकोल चूर्ण दिया आपने? हाँ पंचकोल मैम, अभी तो मैं पंचकोल भी स्टार्ट कर दिया, अभी मैं ऐसे कॉम्बिनेशन कर रही हूँ, सिचू, पंचकोल और पिंपली। तो हाँ चल तो देखते हैं और कुछ अनुलोमन त्रिफला दे सकते हैं क्या चूर्ण अनुलोमन के लिए, या फिर ऐसे कुछ? नहीं, त्रिफला मेरे विचार से तो नहीं देना है। आप ना अच्छा। घी और भरपूर घी, हाँ और एक ये बार, भी दे सकते हैं ना घी, क्या बोलेंगे हम लोग, दूध और घी भी डालकर पीने को दे सकते हैं। दशमुलारी हाँ दशमुलारी का दशमूलारिष्ट भी नहीं सूट हो रहा है मैम उसे, वो बोल रही है, मैं सब क्या लेके हो आई, रहा है वो बोलती है उससे और खांसी आ रही है मुझे। अब अभी? वो क्या उसको खट्टा, शिकायत क्या है, बोलिए, उसको शिकायत क्या है अभी? अभी मेन प्रॉब्लम मैम उसको एसिडिटी और गैसेस वाली है, वो खाने के बाद जो एसिडिटी गैसेस वगैरह थोड़ा ये तो होता ही रहता है, दूसरा वीकनेस होती है, थोड़ा वो दूध वगैरह पिला देती है तब तो ज्यादा वीकनेस होती है उसको, फिर गुलकंद और या दूसरा विदारी, मेन प्रॉब्लम है कुष्मान खांसी। डावले है, कुष्मान डावले। कुष्मान डावले, अच्छा अभी मेरे पास तो फिलहाल धाती रसायन था, तो मैं क्या कर रही थी वो सिचू को उसमें ही मिक्स करके दे रही थी, धाती रसायन में सिचू, पंचकोल और ये पिंपली। हाँ मैम हाँ ये हाँ, पिंपली चूर्ण देने से ऐसा तो नहीं होता है ना कि वो क्या बोलते हैं, दूध ज्यादा आएगा एकदम? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है ना? नहीं ऐसा तो क्योंकि क्यों अब आ रहा है, क्या उसको, दूध ज्यादा? हाँ दूध ज्यादा आ रहा है, उसकी बच्ची है छोटी सी और वो पीती है हाँ, थोड़ा सा, और फिर बाकी थोड़ा का मैं मैम इसको निकाल दीजिए, निकाल दिया करे ना, क्योंकि वो फिर स्टोर भी नहीं होना चाहिए। अगर वो पी नहीं रही, बच्ची हाँ छोटी है तो दूध हाँ तो ज्यादा है, तो निकाल कर थोड़ा सा बीच में ऐसे वो हाँ मतलब कि मसाज करके निकाल के ना, क्योंकि वो ज्यादा ये रहेगा तो फिर बुखार वगैरह भी आ सकता है। आता है, और वो फिर बहुत टेंडर हो जाते हैं मैम उसके ब्रश, नहीं तो टेंडरनेस इतने होता बहुत है, ज्यादा बिल्कुल कड़क हो बिल्कुल। जाते हैं, इतने कड़क हो जाते हैं ना, उससे फिर वो बर्दाश्त नहीं हो पाता है। अभी तो उसने थोड़ा दूध पीना शुरू किया है तो वो थोड़ा सा भी ठीक है, लेकिन वैसे उसका अच्छा, वो मतलब कपड़े भीग जा रहे हैं ऐसे, फिर वो जब हाँ वो तो होता है शुरू ये के जरा दिनों से में ना, ना, थोड़ा सा, थोड़ा हाँ पूरा बच्चे की कपड़ा भीग भूख जा बढ़ रहा है जाएगी उसका, ना तो होगा। ऑटोमेटिक गिरता रहता है। हाँ हाँ, यस यस मैम। इसमें ना कनवल जी, पंचवल्कल का भी ना, आप बीच के पीरियड के लिए पूछ रही थी ना, तो पंचवल्कल का भी आप यूज कर सकती है। पंचवल्कल कषाय भी रस वाला कषाय गुण का ही है, और शीतवीर्य है, तो ये भी रक्त शोधक रहेगा और रक्त को भी कम करेगा, रक्त पित्तह रहेगा, तो हम लोग इसको भी यूज कर सकते हैं। उत्तर बस्ती के लिए आप ना इसका प्रयोग कर सकते हैं, पंचवल्कल कषाय का मैम। मैम उत्तर बस्ती में कशा है? काढ़ा, काढ़ा उत्तर एक्चुअली ना बस्ती, यूज ने, हाँ दे सकते हैं, वैसा कुछ नहीं है, बट शास्त्रों में लिखा हुआ है, बट हम लोग ज्यादा से ज्यादा तो ऑयल का ही बस्ती देते हैं। हाँ ओके। एक्चुअली मैम फिर आप मात्रा बस्ती दे दीजिएगा। हेलो हाँ मैम, एक्चुअली हमारे यहाँ ऐसा बोलते हैं, मीन्स लोकल इसमें, कि पिपली देने से ना लैक्टेशन इंक्रीज होता है। हाँ मैंने भी यही सुना था। कम रहता है तो उसको गुड़ वगैरह के साथ मिला के देते हैं, मतलब। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, तो मैं अभी नहीं तो वही पिंपली स्टॉप कर देती हूँ, नहीं तो ऐसा कर करती हूँ, सिर्फ दीजिए फिर ऐसे। प्लेन सिचू मैंने भी यही सुना था पहले कि अगर इसको किसी को अच्छे से फ्लो नहीं आ रहा हो, नहीं आ रहा है दूध, तो पिपली देना चाहिए, तो उससे अच्छे से आता है, ज्यादा आता है और शुरू हो जाता है, नहीं आ रहा हो तो अच्छा, मैं वो अग्नि के स्टॉप ऊपर कर काम देती करके धातु बल बढ़ाकर ना, रस हूँ। धातु को बढ़ाकर वो करती होंगी। हाँ कुछ तो। हम इसमें स्ट्रॉबेरी नहीं दे सकते, हम स्ट्रॉबेरी ग्लैक्टोगोग्नी है और पित्त का शमन भी एक्चुअली उनको करेगा। अभी दूध तो भरपूर है ना, दूध की हाँ तो वो समस्या इसीलिए नहीं सही, है। हाँ वो इसलिए ज्यादा है। शतावरी इसीलिए स्टॉप करवा दिया मेरे को, कि बोले मेरे को पहले ही से इतना ज्यादा आ रहा है, मैं नहीं ले सकती और कितना ओवर हो जाएगा, नहीं तो शतावरी से थोड़े दिन बाद मैं स्टार्ट करती हूँ ब्लीडिंग उसको। स्टॉप हो गई क्या उसकी? नहीं नहीं मैम, हो रही है बट बहुत ओवर नहीं है, मतलब नॉर्मल रेगुलर जो अपने एक पैड है वो चल जाता है, एकदम ओवर नहीं है, हाँ ठीक नॉर्मल है, है। इतना सीजर हुआ है ना। अच्छा, कितने दिन हो गए? 7 दिन हो गए शायद ना। यस मैम, आज 7th डे है, कल 6th था। गुड़ जीरक वाला कुछ दिया आपने?
मैम वो अजवाइन का काढ़ा चल रहा है ना, तो उसमें मैं मम्मी थोड़ा सा गुड़ डाल के दे रहे हैं। गुड़। जीरक का हाँ दीजिए मैम, जीरक का ना थोड़ा ज्यादा हाँ बेहतर रहेगा। हाँ, मैंने वही पहले तो उनको स्टार्टिंग में वही दिया था, अजवाइन, जीरक, धनिया वगैरह ऐसे। अभी मम्मी को बोलती हूँ जीरक डाल रही कि नहीं, वो भी ऐड करवा जीरा देती हूँ। अजवाइन कम करिएगा मेरे विचार से ना, अजवाइन थोड़ा फिर अभी उष्ण पड़ जाएगा, तो पेट दर्द के लिए तो ठीक था, एज लाइक डाइजेस्टिव कार्मिनेटिव के हिसाब से तो ठीक था, बट जैसे मुझे लग रहा है उष्ण गुण थोड़ा कम करे, पित्त का शमन भी हो जाएगा ना। हाँ ओके मैम। तो जीरा अजवा डालिएगा। ओके, जीरा ज्यादा बोलती हूँ, अजवाइन थोड़ा सा कम ही करवा देती हूँ। हाँ, अभी कौन सा चूर्ण कॉम्बिनेशन में दे रही है आप? सितोप्लादी दे रही थी, और उसके साथ पंचकोल और ये पिंपली दे रही थी, तो पिंपली तो हटा पिंपली देती बंद है। करिएगा, वासा है क्या, वासा? वासा मतलब फिर लाना पड़ेगा मैम अभी। वो और एक उसमें धात्री रसायन दे रही थी साथ में, तो वो हम्म धात्री रसायन में बहुत सारे कंटेंट्स हैं। और हम्म। मैंने ये लाया सौभाग्य शुंठी पाक, तो उसने वो आंवले लिखा हुआ है बाहर से, लेकिन अंदर उसमें चूर्ण के कंटेंट्स, मतलब चूर्ण निकला पूरा। अच्छा, चूर्ण निकला है तो ठीक है, उसको दीजिएगा, सौभाग्य की चूर्ण को दीजिएगा, फिर वो भी ये भी कम करेगा ना, ब्लीडिंग के लिए भी काम करेगा वो, ओके ओवरऑल कफ और सभी के लिए काम करेगा वो। ओके, उसको फिर गर्म 2 ग्राम पानी की से वगैरह मात्रा में से। दीजिएगा, 2 ग्राम की मात्रा में दीजिएगा। 2 ग्राम। ओके। और वो स्ट्रेस है क्या, पेशेंट आपकी बहन स्ट्रेस में है क्या? स्ट्रेस तो बस यही है कि नींद वगैरह थोड़ी सी ठीक से नहीं हो पाती है ना हाँ, मैम, वो हम थोड़ा सोचते हैं डिस्टर्बेंस, बच्चे की वजह से, तो वो तो हर दो इसीलिए भी तीन वो घंटे में सारा दूध पिला थोड़ा रहे सा हैं। ना, वो अभी एडजस्ट नहीं हो पा रही ना, इसके लिए मतलब अनइजीनेस है। यस यस, वो हो सकता है। वो तो थोड़ा डिस्टरबेंस है, या वो बच्चे आने से एकदम से बिगड़ जाता है ना अपना वो रेगुलर साइकिल वगैरह। आप उसको हर 2-3 घंटे में दूध पिलाओ, फिर वो पीती है, दूध पीती है बच्चे, और वैसे ही पॉटी कर देती है। कई बार तो वो दूध पीते पीते एक बार पॉटी करती है, फिर दूध पीने के बाद करती है, ऐसे 2-3 बार तो एट अ टाइम कर देती है। वो थोड़ा सा चलते रहते हैं अभी, जैसे मतलब हाँ प्रकृति बच्चे का थोड़ा, उसका भी डाइजेशन धीरे धीरे सब कुछ वो होता है ना, उनका भी डेवलप होता यस है। और कुछ यस। बताइए रंजीत जी, बोलिए। इवनिंग रंजीत मैम मैम। बोलिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, बोलिए बोलिए। मैम मैंने पूछना था, हमने जो एडिनोमायोसिस का पेशेंट था उनको हम्म तबला तेल की मात्रा बस्ती दी थी ना, तो कल उनका लास्ट डे था बस्ती का, आपने 7 दिन बोला था, तो मैंने 7 दिन दे दी मैम। तो आज उनको मैम मेंसेस आ गए हैं, तो अभी कुछ चेंज करना है। मेडिसिन तो वरुणादि कषाय और चंद्रप्रभा वटी चल रही थी मैम। अच्छा, मेंसेस आ गए हैं क्या? यस मैम यस। अभी कैसा है पेशेंट को, लक्षण क्या क्या है थोड़ा बताइए। मैम आज उनको पेन हुई थी मेंसेस में, तो मैंने उनको बोला कि आप गुड़ और तिल का काढ़ा ले लीजिए साथ में, तो वैसे बाकी तो अभी और मेंसेस कोई आ गए प्रॉब्लम। हैं तो गुड़ तिल का नहीं दीजिएगा ना आप, इसमें ना जीरक और गुड़ का दीजिएगा। शूल है ना, यस पेन है मैम। ना, मेंस्ट्रुअल पेन है ना, तो हॉट फर्मेंटेशन और गुड़ और जीरक का काढ़ा बता दीजिएगा उनको। अभी ठीक है। ये बंद करिएगा, तिल तिल नहीं देना है। ओके मैम। हाँ, तो तिल मैम हम लोग अभी थोड़ा इंड्यूस उनको करने के फिर लिए देते हैं, खुलकर आने के लिए देते हैं। तो अगर अच्छा मेंसेस से फ्लो अच्छा है तो फिर जरूरत नहीं है उसमें ना, तो गुड़ जीरक मैम दीजिएगा। उनको तो मेंसेस पेन का कम। मतलब पेन ज्यादा था, तो ब्लीडिंग इतनी नहीं हो रही थी। अच्छा, फिर ठीक है, तो फिर ठीक है, बट उसमें जीरा ओके डालिए, जरूर डालिएगा जीरा। ओके मैम। तो मैम इन्होंने मतलब इनका इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम थी, तो अभी हम इसके बाद मतलब क्या करना है, मेंसेस आ गए हैं जैसे तो। आगे अभी मुझे 5वें दिन बताइएगा, उनका मेंसेस स्टॉप हो जाए ना तो हम लोग इसके ये चालू करते हैं कुछ ये अ, हमारा जो कॉम्बिनेशन होता है ना, वो वाला हम लोग इसमें स्टार्ट कर देते, पुत्र जीवकन शिवलिंगी बीज वाला। ओके मैम। तो मैम अभी इनमें यूएसजी कब किया था उनका, यूएसजी? मैम मैंने लास्ट टाइम आपको सेंड किया था ना, तभी करवाया था 1 मंथ पहले ही। अभी क्या है, साइज वगैरह कुछ श्रिंक हुआ है जो एडिनोमायोसिस था वो? मैम वो उनका लेटेस्ट ही था, तो अभी तो रिपीट नहीं करवाया, अभी तो हमने बस्ती दी थी, तो अभी मतलब मेंसेस आ गए हैं तो उनको ठीक तो। है, अभी तो मेंसेस आ गए, तो एक ट्राई कर लेते हैं इस महीने में ना, अगर देखते हैं क्या होता है उनको ना, पूरा एक हाँ प्लान प्रॉपर इनफर्टिलिटी का दे देते, पुत्र जीवक शिवलिंगी बीज का और यस फलग्रुत का मैम। पान शुरू करवाते हैं और मात्रा बस्ती दे देते हैं। एक बस्ती का कोर्स हुआ है ना इनमें? यस मैम। ओके, तो ठीक है ना, अभी आगे का करवा देते हैं ना, आगे मात्रा यस बस्ती दे मैम। देते हैं। तो मैम मात्रा बस्ती कब से देंगे, अभी हमने कल 7वें किया दिन से था। देंगे, चंदन बला लाक्षादी तेल की मात्रा बस्ती। फलग्रुत का उनको पान करवाते हैं, या पीछू पान, पान ही ठीक रहेगा, फलग्रुत का पान करवाते हैं।
चंदन बला लाक्षादी तेल का मात्रा बस्ती देते हैं, और पुत्रली जीवक और शिवलिंगी बीज का चूर्ण 1.5 ग्राम दोनों मिलाकर 3 ग्राम की मात्रा में सवेरे दूध के साथ पीने को दे देते हैं। तो ओके मैम। और तो चंद्र मैम प्रभा बटी एक ऐड करते हैं। हाँ बोलिए। ठीक है मैम। तो मैम एक इनमें हम मतलब टंकन भस्म का एक बार करके देखें अगर टंकन आपने भस्म का, हाँ हाँ करेंगे करेंगे करेंगे। ठीक है, इनमें मैम एक बार कर देखते हैं हाँ अगर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं क्यों नहीं, तो मैम जरूर उसकी जरूर। मात्रा फिर हम मतलब 125 mg। 125 से 250 तक देते हैं ना, 250 मिलीग्राम, या कुछ किसी ने उस दिन बताया था कि 500 मिलीग्राम भी देते हैं। हाँ तो मैम इसमें फिर हम 125 mg या 250 मिलीग्राम मैम। 250 देंगे, फिर 250 देंगे, थोड़ा बढ़ाकर दे देते हैं ना, क्योंकि इंड्यूस करना है ना ओव्यूलेशन को आप। यस मैम। तो तो मैम इसमें अनुपान फिर हम कौन सा रखेंगे गर्म मैम? पानी ही देते हैं, 250 मिलीग्राम 2 बीडी देते हैं, ओके मैम। है ना, तो बराबर हो जाएगा। ओके मैम। ठीक है, ठीक है। देखते हैं फिर आगे, 1 महीना इतना चांस ले लेते हैं और यस फिर मैम। ये करते अगर हैं। मैम चंदन बला लाक्षादी तेल ना मिले तो फिर मैं कौन सा यूज कर सकते हैं? चंदन बला लाक्षादी ना मिले तो आप केवल बला मिलेगा, फिर बला तेल मिलेगा। यस मैम, बला तेल की तो पहले भी दी थी ना हमने। फिर धानवंतर देंगे, धानवंतर तेल यस मैम। चलेगा, फिर धानवंतर का दे देते हैं। ओके मैम। ठीक है। यस मैम। ओके, चलिए और कुछ है? अंजू जी, सपना जी, अर्शिया? नहीं मैम। नहीं मैम। ओके, सो आई होप कि जो हमारा सत्र चल रहा है, लाइक हम लोग अलग अलग कॉम्बिनेशंस फॉर्मुलेशंस को लेकर डिस्कस कर रहे हैं, और ये काफी इंटरेस्टिंग भी हो रहा है, कुछ अपडेट भी हो रहा है, कुछ नई नई बातें भी सामने आ रही, वही कल्प हम लोग किस प्रकार से कुछ नए तरीके से यूज कर सकते हैं, वो भी हमारे ये काफी मतलब अच्छा होता है ना, डिस्कस करते हैं तो अलग अलग टाइप में। आई होप यू आर एंजॉइंग द सेशन, और आप सभी रजिस्टर करिएगा। हम लोग एक इंसाइक्लोपीडिया प्रोड्यूस कर रहे हैं आप सभी के लिए, जैसे अभी हम लोग अलग अलग प्रांत से हैं, और इस मौके पर लाइक हम इस प्लेटफॉर्म पर तो मिलते रहते हैं, बट फिर भी भविष्य में जैसे हमारे लिए कुछ कनेक्शंस होते हैं, पेशेंट्स को रेफर करना होगा, हमें भी पता नहीं होता कि हमारे एरिया से ही ये डॉक्टर है, क्योंकि हम लोग उतने तक ही सीमित रहते हैं। बट अगर हमारे पास ऐसा एक इंसाइक्लोपीडिया बन जाए पूरे हमारे आयुष दर्पण परिवार का, जिसमें सारे जो भी सदस्य डॉक्टर्स है जो अलग अलग एरिया से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये बड़ी ही एक उपलब्धि होगी हम सभी के लिए। एक इतना बड़ा डाटा हमारे पास आ जाएगा, और हम लोग भविष्य में भी कनेक्टेड रहेंगे। सो आप सभी से भी मैं यहाँ पे अनुरोध करती हूँ, आप सभी अवश्य रजिस्टर करें, और एक नॉमिनल जो भी फुल फॉर्म की फॉर्मेलिटी है उसमें आपको अपना बायोडाटा, शॉर्ट बायोडाटा विथ फोटो, तो जब ये सामने आएगा, हमारे पास में आएगा, तो इसका एक अलग ही हमें अनुभव मिलेगा, अलग ही आनंद मिलेगा। सो इसी के साथ आई थिंक आज का सत्र यहाँ पर हम लोग समाप्त करते हैं। ठीक है, ठीक है मैम। थैंक यू मैम। यस ओके, मैम। चलिए, नमस्कार सभी Thank you, को, ma'am. शुभ रात्रि। गुड नाइट मैम।